कुछ देर की खामोशी थी। कानों में फिर से शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा तो दौर आएगा। Sachin Tendulkar, what a player. What a wonderful player. Oh, he's hit this one, Miles. Great shot. Oh, it's a biggie. Straight over the top. The little man has hit the big fella for six. He's off his size. And he's smashed him down the ground. What a player. What a wonderful player. जर्सी नंबर 10 सचिन तेंदुलकर। ये एक नाम या पहचान नहीं है, ये एक इमोशन है जो लाखों अरबों लोगों को जोड़ता है, सुख और दुख दोनों में। ये एक सपना है जो भारत का हर बच्चा सोते जागते देखता है। आज भी वो दिन याद है जब पापा छत के ऊपर टूटा हुआ एंटेना ठीक करते थे और बार बार पूछते थे, सिग्नल आया? टीवी को बार बार थपथपाते थे कि वो किसी भी तरह बस आज के दिन चल जाए। स्कूल या काम से जल्दी घर लौटने की होड़ लगी रहती थी कि कहीं टॉस ना मिस हो जाए, और मन में एक ही चीज़ रहती थी कि बस सचिन आज टिक जाए, किसी की मजाल जो अपनी जगह से भी हिल जाए, कहीं सचिन आउट ना हो जाए। आज भी वो दिन याद है। ये वीडियो उस लेजेंड के नाम जिसने पूरे भारत को ये सिखाया कि भरोसे के काबिल बनना किसे कहते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ सचिन के आंकड़े नहीं दूंगा, मैं उन चीज़ों को भी आप तक पहुंचाऊंगा जो हम इस लेजेंड से सीख सकते हैं। बी ए जेंटलमैन इन एंड ऑफ द फील्ड। एक बाप अपने बेटे से कहता है, जो भी करो लाइफ में ऑलवेज गिव योर बेस्ट। तुमने क्रिकेट चुनी है वो एक बात है, लेकिन मुझे जब लोग कहेंगे कि तुम क्रिकेटर से बेहतर एक इंसान हो तो मुझे तुम्हारे पिता होने की ज़्यादा खुशी होगी। ये वर्ड्स सचिन के फादर ने उनसे कही थी और सचिन हमेशा इस बात पे अमल भी करते हैं। रेस्पेक्ट कमाना सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहता। आप अपने काम के बाहर कैसे व्यक्ति हैं उससे आप असल में रेस्पेक्ट कमाते हैं। हमेशा अपने रूट्स ग्राउंड पे रखें। कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, आपने कहाँ से शुरू किया था उसे ना भुलाएं। फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। आज भले ही दुनिया से पीछे रहो, लेकिन तैयारी इतनी ज़बरदस्त करो कि एक दिन दुनिया से आगे निकलने की हसरत रख पाओ। सचिन ने कभी लाइफ में अपनी प्रिपरेशन नहीं रोकी। वो जम के मेहनत करते थे, चाहे धूप हो या बारिश। उनको एडवर्स कंडीशंस में खेलने का कॉन्फिडेंस इसी से आया। वो इंडिया के यंगेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी बनाई। जब उन्होंने अपनी क्रिकेटिंग करियर 16 साल की उम्र में स्टार्ट की, तब जितनी उनकी तैयारी रहती थी उतनी ही तैयारी तब भी थी जब वो रिटायर्ड होने वाले थे। वो कोई भी मैच छोटा या बड़ा सोचकर नहीं खेलते थे। उनका एफर्ट हर मैच और हर कंट्री के अगेंस्ट में सेम ही रहता था। तैयारी में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। एक गलत कदम आपको कई कदम पीछे ढकेल सकता है। द बैटल मे बी लॉस्ट बट द वॉर इज नॉट ओवर येट। जीतने का मज़ा तभी आता है जब दुश्मन आपके हार का इंतज़ार कर रहे हो। सचिन के लाइफ में भी खराब टाइम आया जब लोगों को ये लगने लगा कि कैप्टेंसी का प्रेशर उनके खेल को असर कर रही है। टीम में 2 पावर सेंटर्स बन गए थे, सचिन और अजहरुद्दीन। सीनियर प्लेयर्स का सपोर्ट सचिन को कम मिलने लगा। इंडिया मैचेस हारने लगी और उसका सारा भार सचिन पे आ गया। उन्हें बिना पूछे और बताए ही कैप्टेंसी से निकाल दिया गया। सचिन के लिए ये बहुत बुरा फेज था। और फिर आया शारजा कप 1998। सचिन ने सेमीफाइनल में सिंगल हैंडेडली इंडिया को फाइनल तक पहुंचाया और ये ऐलान किया कि कोई भी प्रॉब्लम उनका रास्ता नहीं रोक सकती। टोनी ग्रेग की कमेंट्री शायद आपको आज भी याद हो। सचिन के करियर की ये वन ऑफ द बेस्ट पारी थी। हार तो जिंदगी का एक अहम पहलू है। आप हारेंगे नहीं तो जीतना कैसे सीखेंगे। टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टैलेंट विंस गेम्स बट टीम वर्क विंस चैंपियनशिप्स। सन 2000 के मैच फिक्सिंग के खुलासे के बाद लोगों का जैसे क्रिकेट से भरोसा ही उठ गया। सचिन के लिए ये एक सदमे से कम बात नहीं थी, क्योंकि क्रिकेट उनके लिए एक रिलीजन थी। सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इंसान किस हद तक गिर सकता है पैसों के लिए। ये इंडियन क्रिकेट का एक डार्क फेज था। फिर कुछ ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने सचिन के साथ मिलकर इंडियन क्रिकेट को फिर से संभाला, जैसे कि द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, श्रीनाथ और अनिल कुंबले। इन प्लेयर्स में इंटीग्रिटी थी और वे फिर से लोगों का भरोसा जीत पाए। कभी भी लालच में ना आए और ऐसा काम ना करें जिसके कारण आपको अपना इमेज और रेस्पेक्ट सब कुछ खोना पड़े। इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं और लुटाने में बस एक पल ही काफ़ी है। कीप योर नर्व्स इन एडवर्स सिचुएशंस। 2005 में ग्रेग चैपल इंडियन टीम के कोच बने तो टीम का माहौल पूरी तरह बदल गया। 2007 के वर्ल्ड कप में मैच के कुछ दिन पहले ही पूरा बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया गया। प्लेयर्स में कंफ्यूजन बढ़ गया
और वो नाखुश रहने लगे। ग्रेग चैपल एक टफ कोच थे और वो इंडियन टीम को सही तरीके से समझ नहीं पाए। बांग्लादेश और श्रीलंका से क्वालिफिकेशन राउंड में हारने के बाद इंडियन टीम 2007 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। सचिन का वर्ल्ड कप का सपना एक और बार टूट गया। इसके बाद भी सचिन ने होप नहीं छोड़ा और जुट गए अपना गेम सुधारने में, क्योंकि उनमें अभी भी एक आखिरी फाइट बाकी थी। खराब मैनेजमेंट, कंडीशंस और सिचुएशंस अच्छों को हिला देती है। सक्सेसफुल लोग भी कई ऐसे सिचुएशंस से गुजरते हैं, बस उनमें एक चीज़ अलग होती है, आखिर तक फाइट लेने की, चेजिंग द ड्रीम। सचिन बहुत लंबे समय से खेल रहे थे और उनकी बॉडी भी धीरे धीरे जवाब दे रही थी। सचिन रिटायरमेंट के कगार पे खड़े थे, लेकिन वो जंग लड़ना नहीं भूले थे, मैदान और लाइफ दोनों की। उनकी आखिरी ट्राई अब भी बाकी थी और यहीं से उनकी फाइनल इनिंग्स स्टार्ट हुई। 2010 में वो पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 200 रन बना डाले एक वनडे इंटरनेशनल में। 3 सालों में उन्होंने 18 सेंचुरीज बनाए। शेर थका जरूर था, लेकिन अब भी जंगल का राजा था। सचिन को ऐसे ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। उनका सपना 2011 वर्ल्ड कप में पूरा हुआ, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, और हम इस मोमेंट को कैसे भूल सकते हैं। सचिन की डेस्टिनी में यही लिखा था, वर्ल्ड कप को घर वापस लाना, और वो भी अपने होम ग्राउंड मुंबई में। फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली और कई प्लेयर्स ने उनको शोल्डर्स में उठाया और पूरी ग्राउंड घूमे और इंडिया के इस जीत को सेलिब्रेट किया। जब कोहली से ये पूछा गया कि ऐसे जेस्चर का रीज़न क्या है, तो कोहली के वो भूले ना भुलाए वर्ड्स इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे। सचिन हैज़ कैरिड द बर्डन ऑफ द नेशन फॉर 21 years. इट वॉज टाइम वी कैरिड हिम ऑन आवर शोल्डर्स। जिस आदमी ने पूरे राष्ट्र का भार 21 सालों तक उठाया है, टाइम आ गया है कि अब हम उसे अपने कंधों में उठाएं।